अटैक ऑन टाइटन का जापानी मैंगा सीरीज ने हमारे कल्पना और सबसे बड़े डर को पकड़ लिया है। दोस्तों, उन लोगों के लिए जो इस शो में नए हैं, यह कहानी डरावने मानवीय विशालकाय राक्षसों के आसपास है जो असंतोषजनक तौर पर मानवों का शिकार करते हैं। स्पॉयलर्स और नाइटमेयर से बच के अगर टाइटन्स सच में होते और अचानक दुनिया भर में दिखाई देते तो क्या हम बच सकते थे या फिर हम सब सिर्फ नाश्ता बन जाते? यह प्रशंसा की गई सीरीज अटैक ऑन टाइटन 2000 साल भविष्य में स्थित है। इसका फोकस मानवों की अंतिम सभ्यता पर है जो तीनों 50 मीटर ऊंची दीवारों से घिरे एक शहर में रहते हैं। दोस्तों, इस सुरक्षित शहर के नागरिक सैकड़ों वर्ष तक शांति में रहे। फिर एक दिन एक विशालकाय टाइटन ने दीवार को तोड़ दिया। यह रास्ता खोल गया अलग अलग भयानक छोटे टाइटन्स के लिए। ये मैन ईटिंग जायंट्स अपने आकार और रूप में फर्क करते हैं, 4 से लेकर 17 मीटर तक। लेकिन विशालकाय टाइटन उनसे बहुत ज्यादा ऊंचा है, करीब 60 मीटर। और लगता है सब टाइटन्स न्यूडिस्ट्स हैं, कुछ खास वजह के लिए। कुछ अच्छे वस्त्र मिल जाए इनसे कोई। ये दोस्ती वाले जायंट्स बिल्कुल भी दोस्ती वाले नहीं हैं। दोस्तों, लगता है उनका एक ही उद्देश्य है, मानवों का बफे बनाए रखना। शो में देश की सेना ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर का इस्तेमाल करती है, ग्रैपलिंग हुक से ऊंचाइयों को तेजी से पार करना और टाइटन्स को मारना। ऑटोमेटेड ग्रैपलिंग हुक्स शो में अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइटन्स के साथ अटैक और मैन्यूवर करना होगा दूसरे तरीकों से। दोस्तों, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स या फिर विंग सूट्स का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन क्यों जरूरी है उन पर हवा से अटैक करना? टाइटन्स ताकतवर, तेज और कुछ उनमें से अपने को जख्मी होने पर भी रिग्रो कर सकते हैं, लेकिन उनका एक कमजोर हिस्सा है, उनके गर्दन का हिस्सा। मुश्किल ये है वहां तक पहुंच पाना। लेकिन क्या हम उन सभी को बस न्यूक मारकर खत्म नहीं कर सकते? वो अभी मत दबाओ वो लाल बटन, न्यूक मारने से ज्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, हमें टॉक्सिक रेडियो एक्टिव फॉलआउट का सामना करना पड़ेगा और हमें सालों तक कम्युनिटीज को दोबारा बनाने में लग जाना पड़ेगा। शायद हमें उनके गर्दन को दूर से स्नाइपर राइफल से टारगेट करके गिराना अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन कुछ टाइटन्स इतनी तेजी से घूमते हैं कि यह मुश्किल हो सकता है, और फिर आने वाले आपदा से पहले बच जाना सबसे बेहतर है। दोस्तों, यूडेस के अधिकांश स्कूल के बच्चे तो एक्टिव शूटर के लिए प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं जिससे जीवन बचा जा सकता है। इसमें दरवाजों को छुपाना, बंद करना या बैरिकेड करना, फोन्स को छुपाना और धीरे से और छुप छप रहना शामिल है। लेकिन यह शॉर्ट टर्म में काम कर सकता है। टाइटन्स बिल्डिंग्स को आसानी से तोड़ देते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने घर के इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ा लें टाइम पे। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको गहरे नीचे जाना चाहिए। दोस्तों, आप किसी सबवे स्टेशन जैसे वॉशिंगटन हाइट्स में जा सकते हैं जो न्यूयॉर्क के 55 मीटर नीचे स्थित है, या फिर अगर आपके पास $15 मिलियन हैं तो शायद आप एक सबटेरेनियन बंकर खरीद सकते हैं, जैसे कैंसास में यह एक है। यह 15 स्टोरीज गहरा है और 75 लोगों को 5 साल तक रख सकता है। अगर सब कुछ नाकाम हो जाए तो हम मिलिट्री से ड्रोन्स या फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके हवाई हमला करने को कह सकते हैं। दोस्तों, लेकिन जब आपको लगता है कि आपने सबको पकड़ लिया है, तब एकदम से एक विशालकाय टाइटन आ जाता है। ये टाइटन्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और जब वे बनते हैं तो उनसे बाहर आने वाली एनर्जी और गर्मी सब कुछ तबाह कर देती है। और ऊपर से वे स्टीम निकालते हैं जो 602 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म होता है। तो अगर आप इन बेहिमत्स के पास जा रहे हैं तो आपको एक सुरक्षा सूट की जरूरत पड़ेगी। ये विशालकाय टाइटन्स को टाइटन शिफ्टर्स भी कहते हैं। दोस्तों, ये वह लोग होते हैं जो मानवों में बदल जाते हैं, जो गंदे, गरम, मसली जायंट्स बन जाते हैं। इन टाइटन्स को मारना केवल उनके गर्दन से मानवों को बाहर निकालकर किया जा सकता है, जो कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। अगर हम उन्हें हवा से या स्नाइपर राइफल से नहीं गिरा सकते तो हम टेम्पोरेरी तौर पर सूरज को छुपा सकते हैं। दोस्तों, टाइटन्स अपनी सारी एनर्जी सूरज से लेते हैं। इससे हमें 2 काम एक साथ हो जाएंगे और शायद ग्लोबल वार्मिंग को भी थोड़ा रुक जाएगा। अगर इन्हें इतना थका देना हो तो हम उनको रस्सियों से बांधकर और भी इफेक्टिव तौर पर मार सकते हैं, जबकि हमें इस स्ट्रैटेजी के साथ थोड़ा सा मौका मिल सकता है। लेकिन अगर कोई और बड़े जानवर बिना किसी वार्निंग के दिखाई दे तो? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हम गॉडजिला के खिलाफ स्टैंड कर सकते हैं? वेल, ये एक और कैसा होगा कि कहानी है।